आज के वीडियो में हम बात करते हैं जब हम सुबह से लेकर शाम तक मेंटली भी फिज़िकली भी काम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर भी थक जाता है और हमारा मस्तिष्क भी थक जाता है। तो किस तरीके से हम अपने बॉडी को और अपने माइंड को, अपने दिमाग को रिलैक्स करें, उस विषय पर हमारा जो है ये आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिससे वीडियो की लंबाई भी ठीक ठाक ही रहे और आपको पूरी जानकारी भी हो जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसी तरीके से जैसे मैं बैठी हूँ वज्रासन में, इस तरीके से बैठ जाएंगे। इस तरीके से बैठ के और अपने हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे, आगे और अपने शरीर को पीछे की तरफ। दोनों पैर जो हैं वो इस तरीके से आपस में मिले हुए रहेंगे, हाथ आगे, पैर पीछे, शरीर पीछे, और अपने माथे को ज़मीन से लगा देंगे इस तरीके से, बिल्कुल रिलैक्स। ये हमारी बिल्कुल क्या है, रिलैक्सिंग पोज है, एकदम आराम। हाथ बिल्कुल तने हुए रहेंगे, हाथ सीधे, ताकि उनमें क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। माथा ज़मीन से लगेगा तो माथे को बिल्कुल, शरीर मस्तिष्क को एकदम आराम मिलेगा। और जो बैक है वो भी स्ट्रेच हो रही है, पैर भी स्ट्रेच हो रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी, लग तो रहा है हम रिलैक्स में हैं, लेकिन रिलैक्सिंग में भी क्या है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेचिंग पोजीशन में है, आराम मिल रहा है। बिल्कुल लंबे गहरे सांस लेंगे 2-3 बार। फिर धीरे धीरे सिर ऊपर करके और फिर वापस आ जाएंगे। फिर सांस लेंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ करेंगे और फिर दोबारा हाथ आगे और शरीर को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, माथा ज़मीन से लगा लेंगे। 2-3 गहरे सांस लेंगे, कमर को भी डीप स्ट्रेच करेंगे, हाथों में खिंचाव पैदा करेंगे। तो मस्तिष्क में क्या हो रहा है, ऐसे में मस्तिष्क में हमारे रक्त का प्रवाह हो रहा है, और ऐसी स्थिति में जो हमारा यहाँ पर भी स्ट्रेचिंग हो रही है, पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग हो रही है इससे। फिर सांस लेंगे और एक बार फिर हाथ आगे की तरफ और शरीर को पीछे की तरफ। तो ये हो गया बालासन। और इसके बाद जो दूसरा आसन है रिलैक्स करने के लिए, उसमें हम पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, और दोनों पैरों को ज़मीन पे रख लेंगे ऐसे करके, और दोनों हाथों को इस तरीके से और अपनी ठुड्डी को अपने दोनों हाथों के बीच में रख लेंगे और गर्दन को ऊपर की ओर खींचेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, वापस आराम से फिर सांस लेंगे, फिर सांस को रिलीज़ करते हुए वापस फिर सांस लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारी जो गर्दन है, जो हम दिन भर गर्दन आगे की तरफ गर्दन करके काम करते हैं, तो हमारी गर्दन को भी इससे आराम मिल रहा है और हमारे कंधों को भी। तो ये मकर आसन जो है, ये दोनों पैरों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, 1 2 3 4 5, एक एक करके भी 1 2 3 4 5। तो 5 से 10 बार इसको करने के बाद फिर दोबारा से आ जाएंगे हम एक बार बालासन में। इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। अब एक बार बालासन में और एक बार इस तरीके से
भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया आपका रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। और इसी प्रकार से बॉडी और माइंड को आराम देने के लिए एक और आसन लेट के कर लेंगे। हम सीधे लेट जाएंगे और दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। दोनों घुटने मोड़ने के बाद इस तरीके से ऊपर कर लेंगे पैरों को 90 डिग्री पे, और पैरों को ऊपर ऐसे इस तरीके से पैरों को स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे जो पैर जो थके हुए होते हैं, वो जो पिंडलियाँ दर्द करती हैं, वो सारा का सारा जो ब्लड है, गंदा ब्लड, वो वापस आएगा आसानी से। जब हम खड़े रहते हैं तो आपने देखा होगा लोगों की नसों में क्या होते हैं, मोटे मोटे गुच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारी नसें हैं, उन नसों से जो ब्लड है वो वापस हमारे हृदय की ओर आ रहा है। तो ये पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5। एक एक पैर से भी कर लेंगे। 1 2 3 4। बाएं थोड़ा सा विश्राम आसन भी करना चाहें तो विश्राम आसन भी कर सकते हैं, थोड़ा लेट करके इसी तरीके से। और हथेलियों को आकाश की ओर करेंगे, दोनों पैरों को ढीला, पूरे बॉडी को जो है एकदम से मतलब उस पर अपनी पकड़ को छोड़ देंगे, लेकिन चेतना को जागृत रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे। तो इस तरीके से विश्राम आसन भी करेंगे। मैं बताती रहती हूँ, जो मैं लाइव करती हूँ उसमें भी बताती रहती हूँ। और बाईं करवट लेकर के बैठ जाएंगे और 3 बार करेंगे ओम का उच्चारण। तो इस प्रकार से जो दिन भर की जो हमारी थकान है वो थकान मिट जाएगी। तो आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप शाम के समय 5 से 10 मिनट तक अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को विश्राम देना चाहते हैं तो इन आसनों को